इस वीडियो में हम लघुत्तम और महत्तम समझेंगे कि एक्चुअल में लघुत्तम और महत्तम होता क्या है और इसकी कितनी मेथड हैं। कुछ स्टैंडर्ड मेथड हैं, कुछ हम लॉजिकल मेथड सीखेंगे, कुछ लॉजिक हम सीखेंगे जिससे कम टाइम में हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर पाएँ। आइए समझते हैं लघुत्तम और महत्तम। तो लघुत्तम और महत्तम दोनों दो या दो से अधिक संख्याओं पर ही निकाला जाता है। एक संख्याओं का कोई लघुत्तम महत्तम नहीं होता। दो संख्या मिनिमम दो, अब मैक्सिमम कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम हम सीखते हैं। तो लघुत्तम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी सभी संख्याओं द्वारा विभक्त हो। जैसे कि एक संख्या है 12 और 16। 12 और 16 का हमको निकालना है क्या, एलसीएम। देखते हैं हम कई मेथड समझते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ कि आप गुणज और गुणनखंड अच्छे समझते हो। गुणज तो समझ लें, गुणज मतलब मल्टीपल, जो आप टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते होंगे, वही होता है क्या, गुणज होता है। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालने की कई मेथड हैं। पहले हम मेथड फर्स्ट समझते हैं। जैसे 12 और 16, तो हम 12 का मल्टीपल लेते हैं। 12 के गुणज जो होंगे 12, 24, 36, 48, 60, 16, 32, 48, 64, 80, ऐसे गुणा जाते रहेंगे आगे भी। तो देखिए क्या है कि जितनी भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो उन सभी के आप मल्टीपल लें, गुणज लिखिए, और उनमें जो सबसे छोटा कॉमन हो, उसमें जो सबसे छोटा कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा जो कॉमन है वो है 48, 48। तो ये जो 48 है ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। ये 48, 48 सबसे छोटी संख्या है जो दी दोनों संख्याओं द्वारा विभक्त हो। दोनों संख्याओं को विभक्त नहीं करे, दोनों संख्याओं द्वारा विभक्त हो। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो आया 48, वो आया 48। मतलब ये 48 सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से विभक्त हो जाएगी। 12 चौको 48, 16 त्रिक 48, मतलब 12 और 16 दोनों से विभक्त है और सबसे छोटी संख्या। हाँ, वो अलग बात है कि जितनी भी संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है, जितनी भी संख्याओं का आपको लघुत्तम निकालना है, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो वही उसका लघुत्तम आएगा, या फिर उससे भी बड़ी जो लघुत्तम आपको जो आंसर आएगा। तो जितनी भी संख्याओं का आपको जैसे 10, 15, 20, 25 का आपको लघुत्तम निकालना है, तो यह तो लघुत्तम 25 आएगा या 25 से बड़ा आएगा। ठीक है, नाम भलाए लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, लेकिन आंसर सदैव इसका बड़ा ही आता है। देखते हैं हम कई मेथड इसमें समझते हैं। जैसे आप फर्स्ट मेथड है, पहली मेथड हम लेते हैं भाग विधि। भाग विधि से हम लघुत्तम निकालते हैं। जैसे 12, 15, 20 का हमको निकालना है क्या, एलसीएम। 12, 15, 20 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम इससे कई मेथड समझते हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है। पहले भाग विधि। भाग विधि बहुत सिंपल है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप भाग करें 2 का, इसमें नहीं जाएगा, 2 10 बार जाएगा। फिर 3 से विभाजित करें, अब 5 से विभाजित करें, एक एक करके छोड़ दिए। जिससे आप विभाजित किए हैं सभी का गुणा कर लें। 2, 2, 3, 5, 2 दूना 4, 12, 5, 60। तो ये लघुत्तम आ चुका है 60। मतलब ये 60 सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, 15 से भी विभाजित हो जाएगी और 20 से विभाजित हो जाएगी। तो आप 10 क्वेश्चन लें, अपने से कुछ भी कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन लें और भाग विधि से प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से स्पीड बनेगी। तो फर्स्ट मेथड है क्या, भाग विधि। एक हम दूसरी लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और एलसीएम निकालते हैं। हम आपको 3 मेथड बताने वाले हैं एलसीएम निकालने के लिए। एक आपको बता चुके हैं भाग विधि, और एक फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, और तीसरी एक लॉजिक हम बताएंगे। जो सेकंड मेथड है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करें, गुणनखंड कर लें। 2 का 12 का अलग, 15 का अलग, 20 का अलग।
12, 15, 20 का हम लघुत्तम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए पहले हम क्या करें, गुणनखंड कर लें सभी का। देखिए 12 का जब हम गुणनखंड किए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का हम किए हैं 3 इंटू 5, और 20 का हम किए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब यहाँ पे 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 भी 1 बार, और 20 को गुणनखंड करने के लिए 2 2 बार और 5 1 बार। अब हम एलसीएम लिखते हैं। देखिएगा हम 12, 15 और 20 का एलसीएम कैसे लिखते हैं। जो भी हम गुणनखंड किए हैं इसमें जितनी भी जो अंक इन्वॉल्व हैं, जो भी अंक आपको दिख रहे हैं, जो डिजिट आपको दिख रही हैं, मुझे दिख रहा है 2, 3 और 5, इसकी मैक्सिमम पावर लेना है। मतलब आपको जितनी भी संख्याओं का गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाएगा, आप सभी के गुणनखंड करेंगे और फिर जितने भी अंक इन्वॉल्व होंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए, उन्हीं सब की मैक्सिमम पावर लिखना होगा। देखिए यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर दिख रही है हमको 2, और 3 की मैक्सिमम पावर दिख रही है 1, और 5 की मैक्सिमम पावर दिख रही है 1। मतलब 2 2 जा 4, ये यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। यहाँ से भी लघुत्तम आया कितना, 60। तो ये दूसरी विधि थी गुणनखंड विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि। कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप देखिए, क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉजिक बस ट्रिक बस सीखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे फंसेंगे, या फिर केवल जो अब स्टैंडर्ड मेथड जो आप बुक में अभी तक पढ़े होंगे 9 10th तक, अगर उन मेथड बस को जानते हैं तो भी आप क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपको 100% मैथ्स से क्लियर करनी है तो आप स्टैंडर्ड मेथड जो आप अपनी बुक में पढ़े थे बिल्कुल बेसिक से, वो पूरा बेसिक क्लियर करें, और इसके बाद जो भी लॉजिक है, जो भी लॉजिक हम लगाते हैं क्वेश्चन को कम टाइम में करने के, वो लॉजिक भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड मेथड थी। अब हम एक लॉजिक आपको सिखाने वाले हैं जो बहुत कम टाइम में आप एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। आइए हम तीसरी मेथड यानी कि लॉजिकल मेथड यानी लॉजिक सीखते हैं कि कैसे हम एलसीएम, इससे कई तरीके हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा लॉजिक सीखने वाले हैं जिससे आप बहुत कम टाइम में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ से जिसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को ना पूछा जाए। जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 12, 15, 20, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए क्या है, कई मेथड हैं, कई तरीके से इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे पहली लॉजिक ये है कि 12, 15, 20 में जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका हम गुणज लिखते हैं, उसका हम मल्टीपल लिखते हैं। जैसे 20 का हम मल्टीपल लिख लिए, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, जैसे 20 एकम 20, तो देखेंगे क्या कि जो बाकी नंबर हैं, तो क्या बाकी नंबर से विभाजित है, जो बाकी संख्याएं हैं क्या इससे विभाजित है 20? तो हम देखें कि 20 विभाजित नहीं है, ना ही 12 से और ना ही 15 से, यानी कि 20 अपना एलसीएम नहीं होगा। 40 12 से विभाजित नहीं होगा और 15 से विभाजित नहीं होगा। तो अब 20 की टेबल फिर आगे पढ़ें, 20 दूना 40, 60, 20 चौको 80। देखते हैं 60 के लिए चेक करते हैं, 12 से विभाजित है 60, 15 से भी है 60, यानी कि 60 अपना क्या हो जाएगा, लघुत्तम। यानी कि जितनी भी संख्याएं हों तो सभी का हम क्या करें, सबसे बड़ा नंबर जो हो, जो सबसे बड़ी संख्या हो, उसकी हम टेबल लिखें, उसका हम पहाड़ा या उसके गुणज लिखें, और जो भी गुणज बाकी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए वही उन संख्याओं का लघुत्तम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लघुत्तम को सीखेंगे। देखिए क्या है कि कुछ और टाइप हैं लघुत्तम। आपको ये बताया गया कि लघुत्तम निकाला, सामान्य संख्याओं का लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लघुत्तम में उनको हम सीखते हैं। तो देखिए क्या है, आपको सामान्य जो आपको संख्या इधर पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं, जो पूर्णांक संख्याएं कहें या प्राकृतिक संख्याएं आपको दिख रही हैं, उनका लघुत्तम आप बिल्कुल इजीली निकाल पाएंगे। इसके अलावा आपको दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, दशमलव वाली संख्याओं का भी हमको लघुत्तम निकालना होता है, और भिन्नों का। तो हम समझते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम कैसे। तो हम भिन्नों का लघुत्तम महत्तम, कुछ देखिए हम क्वेश्चन लेंगे, संख्या लेंगे, कुछ 4-6 क्वेश्चन लेंगे हम सामान्य संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के, उनको हम लघुत्तम और महत्तम साथ में निकालेंगे।
फिर कुछ हम भिन्न लेंगे, उनका लघुत्तम और महत्तम साथ में लिखेंगे, निकालेंगे। कुछ घात वाली पावर वाली संख्याएं होती हैं, उनके भी हम लघुत्तम और महत्तम को साथ में निकालेंगे। जैसे कि अभी हम लघुत्तम को समझे बिल्कुल थ्योरी और उसके मेथड, तो ऐसे ही हम महत्तम को समझते हैं कि महत्तम होता क्या है, और उसकी भी जो स्टैंडर्ड मेथड हैं, कुछ लॉजिक हैं, उनको हम समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं महत्तम, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका देखिए, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा लेकिन हमेशा आंसर बड़ा आता है, और महत्तम का मतलब होता है बड़ा लेकिन हमेशा आंसर छोटा आता है। देखिए क्या है HCF का, क्या है वह सबसे बड़ी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं तो होनी चाहिए। देखिए, लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालने के लिए कम से कम क्वेश्चन में दो संख्याएं हों, दो या दो से अधिक संख्याओं पर ही आप लघुत्तम और महत्तम निकाल सकते हैं। उसको निकालने, लिखने और बताने की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए। तो लघुत्तम वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी सभी संख्याओं से नहीं, सभी संख्याओं को, जो दी सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, विभक्त कर दे। समझ रहे हैं? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। अब हम कुछ क्वेश्चन फिर से लेते हैं और उनके महत्तम को समझते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 और 15, एक छोटा सा नंबर ले लिए और इसका हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 12 और 15 हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं, इनको हम तोड़ते हैं। हम 12 को कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। अगर 12 का हम गुणनखंड करें, 12 को अगर हम तोड़ें, 12 का गुणनखंड ऐसे करें, पहली मेथड है गुणनखंड विधि। 3 मेथड को स्टैंडर्ड समझते हैं, इसका HCF निकालना है। आप पहले यहाँ लिख लें मेथड फर्स्ट, हम इसमें भी 3 मेथड समझेंगे। मेथड फर्स्ट कौन सी, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, यानी कि 12 और 15। तो 12 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 जाएगा 6 बार, 2 जाएगा 3 बार, 3 जाएगा 1 बार, 3 जाएगा 5 और 5 जाएगा 1 बार। तो 12 का हम लिख लिए 2 × 2। अब 15 को हम तोड़े तो 3 5 जा। अब इनमें से जो भी कॉमन है, जितनी भी संख्याओं का आपको HCF निकालना है, सभी के आप गुणनखंड लें और जो भी कॉमन मिल जाए वही हो जाएगा क्या, HCF। तो 12 और 15 का HCF क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। मतलब ये 3 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभक्त कर दे, यानी कि 3 का ही भाग चला जाएगा 12 में 4 बार और 3 बचे 15। ठीक है, तो महत्तम का मतलब समझ गए होंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। दी संख्याओं से विभक्त हो जाए, अगर दी सभी संख्याओं से, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए वो है लघुत्तम, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को विभक्त कर दे वो है महत्तम। और इसमें हम पहली विधि गुणनखंड विधि समझ चुके हैं। अब हम मेथड सेकंड देखते हैं, भाग विधि। भाग विधि, जो भाग विधि है 12 15 से का हम HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या का जस्ट बड़ी संख्या में आप भाग करें, 12 का भाग 15 में करें, 12 कम 12, अब 3 आया। तो 12 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो आप उल्टा कर दिए, 3 का भाग 12 में, 3 चौको 12। अब शेषफल कितना आया, 0। आप अंत में जिससे विभाजित किए हैं तो शेषफल 0 आया है। आप जिससे भी विभाजित किए तो शेषफल 0 आया, वही आपका HCF होगा। यानी कि 12 और 15 में किससे 3 का भाग की तो आखिर में 0 आया ना शेषफल, तो यानी कि 3 इसका क्या होगा, महत्तम। आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ, फिर आपको 10 क्वेश्चन लेना है, अब सभी मेथड से LCM और HCF को निकालना है। तो आप एक और लॉजिक होता है डिफरेंस मेथड, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन में आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। इस विधि से आपको बहुत कम टाइम में बड़े बड़े नंबर का भी आप HCF फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम कुछ भिन्न लेते हैं और उनके हम LCM HCF को निकालते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं भिन्नों का लघुत्तम महत्तम। यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। पहले एक भिन्न ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी भिन्न इस फॉर्म में है, a बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ। ये कोई भिन्न है। अब इसका हम पहले निकालते हैं क्या, लघुत्तम समावर्तक। इसका जो लघुत्तम होगा, जो एलसीएम होगा, तो होगा जैसे कोई भी भिन्नों का आपको लघुत्तम निकालना है। आप समझते हैं कि भिन्न में अंश बटा हर होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। आपको निकालना है एलसीएम। किसी भी भिन्न का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है किसी भी भिन्न का, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सभी अंशों का आप लघुत्तम लें। सभी अंशों का लघुत्तम यानी कि ए सी ई का आप क्या ले लें, एलसीएम। और हरों का महत्तम बी डी एफ का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। अगर इसी का आपको एचसीएफ निकालना होता, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, इसी का आपको अगर एचसीएफ निकालना पड़ता तो आप सभी अंशों का महत्तम लेते, यानी सभी अंशों का एचसीएफ, तो बाकी सभी हरों का एलसीएम लेना होता। मतलब एक लाइन में अगर भिन्नों का आपको लघुत्तम, देखिए अगर आप हिंदी समझें, भिन्नों का जो लघुत्तम होता है तो आप क्या होता है, अंशों का लघुत्तम बटा हरों का महत्तम। अगर आपको भिन्नों का महत्तम निकालना है, तो आपको लिखना होगा अंशों का महत्तम। जो भी निकालना है अंश का निकालना है। अब बाकी जो नहीं पूछा गया है वो हर का, और हरों का लघुत्तम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ले लेते हैं और हम लघुत्तम और महत्तम को निकालते हैं। जैसे कि इसको आप नोट कर लिए हों, इरेज कर लेता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन भिन्न कर लेता हूँ, उसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालता हूँ। जैसे 7/25, 21/50 और 49/75। इसका आपको मान लेते हैं एचसीएफ निकालना है। आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। 7/25, 21/50, 49/75 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपको अंश दिख रहे हैं 7, 21, 49, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। और जो भी हर में दिख रहे हैं 25, 50, 75, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। अब आपको जो मेथड बताई गई है, आप 7, 21, 49 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे भाग विधि से, किसी भी मेथड से, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 7 आ जाएगा। इनका एलसीएम जब लेंगे आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। जो सबसे बड़ा नंबर है इसका टेबल पढ़ें। 75 एकम 75, 25 तो विभाजित हो जाएगा, 50 से नहीं होगा। 75 दूना 150 में 25 का ही भाग चला जाएगा, 50 का भी। अब 75 का टेबल पढ़ रहे हैं, 75 का तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का 25, 50, 75 का आपको एलसीएम देखने को मिला क्या, 150। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 7/25, 21/50, 49/75 का जो एचसीएफ होगा, तो सभी अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे, सभी हरों का एलसीएम, और निकाल लिए 7/50 आंसर आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अब हम उसका क्या निकाल लेते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 10/3 हो गया, 20/21 हो गया, और 50/49 हो गया। सॉरी, मान लीजिए कि 40,
या 4/3 ले लेते हैं। इफ़ी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 10/3, 20/21 और 4/3 का हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना है तो आप सभी अंशों का एलसीएम लें। 10, 20, 4 का आप एलसीएम लें और 3, 21 और 3 का आप एचसीएफ लें। तो 10, 20, 4 का एलसीएम तो क्लियर समझ में आ ही रहा होगा कि 20 होगा और इसका एचसीएफ दिख ही रहा है 3 होगा। तो 20/3 ये क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह भिन्नों का हम लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। कोई भी अगर दशमलव वाली संख्या है तो भी आप भिन्न फॉर्म में आप इस तरह के भिन्न बना सकते हैं उसको, और इसी तरह से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, अब देखिए क्या है कि लघुत्तम और महत्तम में कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला ही नहीं जाता, उसकी लैंग्वेज से आपको समझना पड़ता है। उसको क्वेश्चन को आप पढ़ें, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं अभी मैं सिखाने वाला हूँ, उससे आपको पता हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, और आराम से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर आपको छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे या मिलाने की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना होगा, या तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या बांटने की बात करें